हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाइन जब योनसंग के साथ कमरे में मौजूद होती है तब बाहर से वो कमरे के दरवाजे के बाहर कान लगाकर ये सुनने की कोशिश करने लगता है कि अंदर क्या चल रहा है। फिर अंदर उसे हाइन की आवाज़ सुनाई देती है। हाइन कह रही होती है, ओ माय गॉड। तभी वो फौरन दरवाजा खोलकर अंदर चले आता है। वो हाइन से पूछने लगता है कि क्या हुआ। अंदर हाइन और योनसंग दोनों बातें कर रहे होते हैं अपने काम के बारे में। हाइन योनवू से कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। योनवू हाइन से कहता है कि अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला देना। हाइन उससे कहने लगती है कि मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तभी वहाँ दौड़ता हुआ स्विचोल आता है योनसंग से मिलने के लिए। वो योनसंग से जाकर मिलता है। हाइन उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। स्विचोल योनसंग से कहता है कि उसने बहुत बार योनसंग से मिलने की कोशिश की, लेकिन योनसंग के सेक्रेटरी ने उसे मिलने नहीं दिया। योनसंग उससे कहता है कि मैं जल्दी आपसे मिलूंगा। स्विचोल देखता है कि जियाजी वहीं खड़े हैं। स्विचोल जियाजी को बाहर जाने के लिए कहता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर रात को योनवू फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए चला आता है। वो अपने दुखों को हल्का करने के लिए ऐसा किया करता था। योनवू का दोस्त उसे समझाने लगता है। वो कहता है कि तुम अभी हाइन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर तुमने हाइन को छोड़ा तो तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और सब कुछ योनसंग का हो जाएगा, क्योंकि योनसंग हाइन के पीछे पड़ा हुआ था। योनवू को योनसंग का नाम सुनते ही गुस्सा आने लगता है। उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि योनसंग ही तुम्हारी लाइफ बचा सकता है। योनवू उससे कहने लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाइन योनसंग की हो जाए। वहीं अगले दिन दिखता है कि स्विचोल वो योनसंग को अपनी ज़मीनें दिखाने लगता है, जो कि 800 एकड़ की थी। योनसंग को वो जगह बहुत पसंद आती है। स्विचोल उससे कहने लगता है, हमारे पास तो ज़मीनें हैं, लेकिन हमें परमिट की ज़रूरत है। स्विचोल फिर योनसंग के कानों में चुपके से कहता है कि पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लैंड वो अपना ही आदमी है, यानी कि वो आदमी उनका काम आसान कर देगा। योनसंग ये सुनकर हैरान होता है। स्विचोल आगे बताता है कि वो मुझे पढ़ाया करते थे और क्वीन ग्रुप की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी। फिर स्विचोल योनसंग से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन योनसंग उससे हाथ नहीं मिलाता और वो कहता है कि वो सोचकर बताएगा। यहाँ पर स्विचोल की इंसल्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर ग्रेस को हाइन की माँ को योनसंग की कुछ फोटोज दिखाने लगती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसकी माँ को ऐसा लगे कि वो योनसंग की जासूसी कर रही है। हाइन की माँ उन फोटो को देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद हाइन की माँ को योनसंग की फोटो रॉबर्ट विली के साथ दिखाई देती है। उस फोटो को देखकर वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो ग्रेस से पूछती है कि क्या वो इन लोगों से भी मिला हुआ है। ग्रेस को बताती है कि वो रॉबर्ट विली से भी मिल चुके हैं। ग्रेस को बताती है कि उसे दुनिया में 12 लोगों में गिना जाता है। वो बताती है कि जब वो रिटायर हुए थे तो उन्होंने अपना बिजनेस संभालने के लिए योनसंग को दिया था। वो कहती है कि स्विचोल को इससे बेहतर बिजनेस पार्टनर नहीं मिल सकता। हाइन की माँ यह सुनकर खुश हो जाती है। तभी ग्रेस को कहती है कि योनसंग चुनने में बहुत वक्त लगाते हैं। ये सुनकर हाइन की माँ परेशान हो जाती है। हाइन की माँ उससे पूछती है क्या योनसंग हरगिना के लिए हाइन की मदद कर रहा है। ग्रेस को कहती है कि हाँ, वो दोनों नज़दीक हैं आजकल। वो कहती है कि शायद यही कारण हो सकता है कि योनसंग ने स्विचोल से दूरी बना रखी है। ये सुनकर हाइन की माँ और हैरान हो जाती है। उसकी माँ उसे साफ साफ कहने के लिए कहती है। फिर ग्रेस को उन्हें बताती है कि अगर हाइन हरगिना को अपने मॉल में शामिल कर ले तो वो 1 ट्रिलियन क्लब तक पहुँच जाएगी, जिससे उनके चेयरमैन की पोजीशन पक्की हो जाएगी। वहाँ स्विचोल की बीवी बैठी हुई होती है। वो ग्रेस से पूछती है कि क्या अगर स्विचोल को इन्वेस्टमेंट मिलेगी तो क्या हाइन को बुरा लगेगा। ग्रेस उससे कहती है कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ग्रेस उस लड़की को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि शायद हाइन ने योनसंग से कुछ कहा होगा जिससे योनसंग स्विचोल से डील नहीं करना चाहता। हाइन की माँ यह सुनकर नाराज हो जाती है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि ग्रेस को वो योनसंग के साथ डिनर कर रही होती है और उनके साथ डायरेक्टर जो भी बैठा हुआ होता है, जो क्वीन ग्रुप का मेंबर था। यहाँ पर ग्रेस को हाइन की माँ के बारे में उन्हें बता रही होती है। वो कहती है कि वो जो भी कहती है हाइन की माँ से, हाइन की माँ उसे सब सच मान लेती है और इसी तरह से वो 15 सालों से उनका फ़ायदा उठा रही है। योनसंग ये सुनकर बहुत खुश होता है। योनसंग भी क्वीन ग्रुप को बर्बाद करना चाहता था और वो भी इस प्लान में शामिल था। वहीं दूसरी तरफ हाइन जब अपने घर पर आ रही होती है तो वो बहुत थकान महसूस कर रही होती है। जब वो अपने घर के अंदर आ रही होती है तो वो देखती है कि उसकी माँ वहाँ बैठी हुई है और इंतजार कर रही है उसका। हाइन अपनी माँ से जाकर मिलती है। वो अपनी माँ से आने की वजह पूछती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि उस टाइम मुझे केस कर देना चाहिए था और जो तुम्हारा कॉन्गो में मॉल था उसे मुझे तोड़ देना चाहिए था। हाइन गुस्सा हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि माँ क्या कह रही है। वो अपनी माँ से साफ साफ कहने के लिए कहती है। उसकी माँ उससे पूछने लगती है कि तुमने योनसंग को स्विचोल के बारे में क्या क्या बताया और तुमने ऐसा क्या किया जिससे योनसंग स्विचोल के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। हाइन कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी माँ को उस पर भरोसा नहीं था। वो हाइन को ही दोषी मान रही थी। उसकी माँ उससे कहने लगती है कि तुमने कहा था कि स्विचोल को रिजॉर्ट के लिए इन्वेस्टमेंट मत देना,
वरना चेयरमैन होंग नाराज हो जाएंगे। हाइन उनसे कहने लगती है कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तभी वहाँ यिनवू भी आता है। वो देखता है कि हाइन की माँ वहाँ आ रखी है। हाइन की माँ उससे कहती है कि मुझे यकीन है तुम ऐसा कर सकती हो, और वो उसे डांटने लगती है। हाइन को थोड़ा चक्कर आने लगता है। वो कुछ नहीं कर पाती। उसकी माँ उसे सुनाने लगती है और उसकी माँ बड़े भाई की मौत के जिम्मेदारों से मानने लगती है। हाइन जैसे ही डरने लगती है तभी यिनवू उसे पकड़ लेता है। यिनवू उसकी माँ से कहता है कि इसकी तबीयत कुछ सुबह से ठीक नहीं है और इसे अभी रेस्ट की ज़रूरत है। उसकी माँ ये सुनकर नाराज़ हो जाती है क्योंकि यिनवू इनडायरेक्टली उसे जाने के लिए कह रहा होता है। फिर हाइन की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हाइन बेडरूम में जाकर अपनी दवाइयाँ लेने लगती है। यिनवू हाइन से कहता है कि हमें सबको बता देना चाहिए तुम्हारी बीमारी के बारे में। वो कहते हैं कि हम नहीं बता सकते। यिनवू कहता है ऐसा कभी भी दोबारा हो सकता है, एक ना एक दिन उन्हें पता चली जाएगा। वो कहती है कि इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यिनवू उसे समझाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा 1 ट्रिलियन क्लब और स्टॉक सब कुछ ठीक है, और अगर तुम्हारी फैमिली को ये पता चला कि तुम बीमार हो तो वो तुमसे सब कुछ छीन लेंगी। वो आगे कहता है कि क्या इन चीज़ों की डर से तुम अपनी फैमिली से ये बात छुपाना चाहोगी। वो कहती है कि मैं उन्हें शौक नहीं करना चाहती इस खबर को बताते हुए, क्योंकि उसके माँ बाप पहले ही एक बच्चा खो चुके हैं और वो उन्हें और दुख नहीं देना चाहती। हाइन को लगता था कि वो अपनी माँ बाप की नज़रों में कुछ भी नहीं है। वो आगे कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से पूरी फैमिली टूट जाए। हाइन को खुद पर कॉन्फिडेंस था। उसे लगता था कि वो इस बीमारी से छूट जाएगी। फिर वो यिनवू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। यिनवू भी बस ये सुनकर हैरान था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि डायरेक्टर जो वो यनसंग के साथ मीटिंग में बैठा हुआ होता है, और दिखता है कि डायरेक्टर जो वो क्वीन ग्रुप के साथ गद्दारी कर रहा होता है। वो यनसंग को बताता है कि उसने बहुत सारे आदमी लगा रखे थे जो क्वीन ग्रुप के स्टॉक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यनसंग उसे ऑर्डर देता है कि क्वीन ग्रुप से इन्वेस्टमेंट कराओ। डायरेक्टर जो कहता है कि क्वीन ग्रुप से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते। फिर यनसंग चेयरमैन होंग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहता है। ग्रेस को ये सुनकर मजा आ रहा होता है। डायरेक्टर जो बताता है कि एक आदमी है जो चेयरमैन होंग के वार्ड की हिफाजत करता है। उस आदमी का नाम था सोंग जॉन ब्योन। वो आदमी अकाउंटिंग डिटेल्स रखता था और डिटेल्स के साथ वो कुछ अमाउंट की चोरी भी करता था। डायरेक्टर जो कहता है अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो चेयरमैन होंग का नाम बर्बाद हो जाएगा। वहाँ मौजूद यंगसन वो क्वीन ग्रुप की बिल्डिंग देखने लगता है सामने, क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि चेयरमैन होंग को एक कागज़ पढ़ा नहीं जा रहा था। वो अपने आदमियों से गुस्से में डॉक्यूमेंट फिर से निकालने के लिए कहते हैं और फिर से मीटिंग फिक्स कराने के लिए कहते हैं। फिर वो अपने आदमियों को वहाँ से बाहर भगा देते हैं। बाहर जाते हुए मेंबर्स उनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि जिस प्राइवेट इक्विटी का आपको इंतजार था आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट था 20 मिलियन वॉन। उस मैसेज में आगे लिखा हुआ था कि अगर आपके पास इतने स्टॉक नहीं है तो आप क्वीन ग्रुप के स्टॉक को कोलेक्टर रख सकते हैं और इसके रिटर्न्स पिछली बार से ज़्यादा होने की उम्मीद है। फिर वो सभी मेंबर्स पैसा भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन होंग वो प्योमजा से मिलने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ प्योमजा ने उन्हें बुलाया था, क्योंकि प्योमजा का आज बर्थडे था। उस हॉल में प्योमजा उनका इंतजार कर रही होती है। प्योमजा देखती है कि उसके डैड वहाँ आ चुके हैं। चेयरमैन होंग जब वहाँ आते हैं तो वो अपने सामने अपने बेटे को देखते हैं, जिसका नाम ब्योम शोक था। चेयरमैन होंग उसको देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पलटकर वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं तभी प्योमजा उन्हें रोक देती है। तभी ब्योम शोक आकर वो उनके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ करने के लिए कहता है। ब्योम शोक उनसे कहता है कि बस मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं यहाँ बुरे मकसद से नहीं आया हूँ। वो बस एक मौका मांग रहा होता है। चेयरमैन उससे कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें एक मौका दे चुका हूँ, जिसका तुमने बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाया। चेयरमैन आगे कहते हैं कि जब वो जेल में थे तब तुमने मेरी कुर्सी हड़पने का पूरा प्लान बना दिया था। ब्योम शोक उनसे इस चीज़ की माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, मुझे लालच आ गया था। वो आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि आप झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसाने वाले हो, जिससे मैं सब कुछ खो जाऊंगा। वो आगे दोबारा माफ़ी मांगने लगता है। वहाँ खड़ी प्योमजा अपने डैड को समझाने लगती है। वो कहती है कि उस बात को 20 साल हो चुके हैं और अभी तक आप उस बात को भूले नहीं हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं इसे कभी नहीं माफ़ करूँगा। ब्योम शोक फिर उनके पैर पकड़ता है। उसके डैड गुस्सा होकर उससे कहते हैं कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्योमजा दुखी होकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका प्लान सब बर्बाद हो गया था। इसके बाद चेयरमैन होंग वो अपने घर चले आते हैं। उनकी बीवी उनके लिए एक बढ़िया सा नाश्ता बनाती है। चेयरमैन होंग को वो नाश्ता बहुत पसंद आता है। उन्हें बचपन की याद आने लगती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे
उनकी माँ ने उनके लिए नाश्ता बनाया होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि चेयरमैन होंग की बीवी उनके खिलाफ साजिश रच रही है और शायद वो उन्हें मारना चाहती है। वहीं अगले दिन दिखता है कि एक कपल आकर क्वीन ग्रुप के मॉल में हंगामा करने लगता है। वो कपल एक प्रोडक्ट लाकर रिफंड की मांग करने लगते हैं, जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ कर रखा था। वहाँ मौजूद एग्जीक्यूटिव वो बताती है कि ये प्रोडक्ट यूज़ हो चुका है और अब ये वापस नहीं हो सकता। वो वहाँ मौजूद स्टाफ पर गुस्सा करने लगते हैं। वो लेडीज़ उस स्टाफ से कहने लगती है कि तुम्हारे प्रोडक्ट से मेरी स्किन ख़राब हो गई है, और वो रिफ़ंड की मांग करने लगती हैं। वो स्टाफ रिफ़ंड देने से मना कर देती है। वो आदमी गुस्सा होकर उस बोतल को फोड़ देता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए हाइन ये सब देख लेती है। वो स्टाफ उन्हें शांत रहने के लिए कहती है और वो रो रही होती है। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो ऐसा ना करें। वो आदमी उस स्टाफ पर और भी गुस्सा करने लगता है और वो वहाँ रखे और प्रोडक्ट्स को भी तोड़कर फेंकने लगता है। दूर से हाइन ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि वो स्टाफ बहुत डर रही है। तभी हाइन को उस स्टाफ की शक्ल याद आती है। हाइन एक दिन जब बाथरूम में थी तब वो स्टाफ रो रही होती है अपनी फ्रेंड्स के सामने, और वो अपनी परेशानियों से बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। हाइन उसके पास जाने लगती है। वो आदमी जैसे ही अपनी घड़ी निकालता है और उस स्टाफ को मारने की कोशिश करने लगता है, तभी हाइन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। हाइन उससे कहती है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ तमाशा किया जाए। वो आदमी कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ सीईओ से बात करनी है, और वो सीईओ को बुलाने के लिए कहता है। हाइन कहती है कि वही सीईओ है। वो उस स्टाफ की शिकायत हाइन से करने लगता है। हाइन अपनी स्टाफ से बात करती है। हाइन उससे कहती है कि आज से कस्टमर को सर्विस दो और जो क्रिमिनल हैं उनकी शिकायत सीधा पुलिस से करो। वो आदमी ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि हाइन ने इनडायरेक्टली उस आदमी को क्रिमिनल कहा था। उस आदमी की वाइफ इस चीज़ का वीडियो बनाने लगती है। वो कहने लगती है कि लोगों को देखना चाहिए कि सीईओ कैसे अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रही है, और वो केस करने के लिए कहती है। हाइन हंसते हुए कहने लगती है कि वो भी उन पर केस करेगी। हाइन आगे कहती है कि उसके हस्बैंड एक वकील है और उसे सब कुछ पता है कि क्या करना है, और जो ये केस होने वाला है सोशल वायलेंस, बिजनेस डिस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डैमेज का। हाइन आगे कहती है कि वो अलग से बिजनेस को रोके हुए इस चीज़ का केस अलग से डालेगी। वो कपल ये सुनकर हैरान होते हैं। हाइन लोगों से पूछने लगती है कि क्या किसी ने इस चीज़ की वीडियो बनाई है। सभी लोग हाँ में जवाब देने लगते हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। वो उन कपल को पकड़ लेते हैं और पुलिस के पास ले जाने लगते हैं। हाइन के लिए वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। वो स्टाफ हाइन को थैंक यू कहती है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।